नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत सेल तथा विद्युत सेल के प्रकार। चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। दोस्तों ये चैप्टर 6 है जिसका नाम है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? विद्युत सेल। इसको बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे विद्युत सेल को। देखिए, पहले हमने इसका एक चित्र बना लिया, ठीक है। हमने एक चित्र बनाया इसके अंदर एक जल है, ठीक है, जल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस और माइनस। दोस्तों जो प्लस का इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहते हैं और जो माइनस का होता है उसे कैथोड कहते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम क्या है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है दोस्तों। ये एक सेल है, ये ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल में एक द्रव जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। दोस्तों आप पहले चित्र समझ लीजिए। अगर आपको चित्र आप समझ में आ गया तो आप जो चित्र में आपने देखा है और जो आपने चित्र बनाया सिर्फ आपको वही नीचे लिखना है और कुछ नहीं अलग से लिखना है, ठीक है। आपने इतना समझ लिया, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और बस जो ऊपर आप देख रहे हैं वही आपको नीचे लिखना है। विद्युत सेल में एक द्रव जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं, यानी कि ये द्रव है, इसमें दो विभिन्न धातु की छड़ें हैं, ठीक है। यह द्रव विद्युत अपघट्ट कहलाता है, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया तो ये द्रव है विद्युत अपघट्ट हो गया। एवं छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं, जो छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं वो हमने ऊपर लिख भी दिया है आपको दिखा करके, ठीक। अब देखिए यहाँ पर विद्युत अपघट्ट में एक विशेष गुण होता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आता है विद्युत सेल किसे कहते हैं तो आपको ये चित्र बना देना है और इतना लिख देना है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आप कुछ ना लिखिएगा क्योंकि आप नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 2 नंबर पूछ लेता है, कभी 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में। तो दोस्तों आप नंबर के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप कहलाती है, यहाँ तक बस लिखिएगा चित्र बना करके। अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो हम आपको और बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे? विद्युत अपघट्ट में एक विशेष गुण यह होता है। अब गुण के बारे में आप बताइए क्या गुण होता है। विद्युत अपघट्ट में एक विशेष गुण यह होता है कि जैसे ही इसमें दोनों छड़ें रखी जाती हैं, जब अभी तक द्रव था, जब जैसे ही हमने द्रव मतलब कि इलेक्ट्रॉन रख दिए, यानी कि 2 छड़ें रखी जाती हैं, तो एक क्षण धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती हैं। धनावेशित क्षण सेल का धन टर्मिनल तथा ऋणावेशित क्षण सेल का ऋण टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। जब इन दोनों क्षणों को आपस में किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो तार में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है या प्रवाहित होने लगता है, बात एक ही है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। प्रवाहित होने लगता है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होता है। किसी भी विद्युत सेल को निम्नलिखित संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि इसका संकेत क्या होता है विद्युत सेल का। ए से बी एक हमने ले लिया, ये तार यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब सेल क्या है? सेल को हम एक बड़ा एक छोटा, जो दोस्तों बड़ा डंडा होता है उसे धन से प्रदर्शित करते हैं और जो छोटा होता है वो माइनस, यानी कि धन क्या है? धन टर्मिनल, और माइनस क्या है? ऋण टर्मिनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत सेल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। तो पहले हम प्राथमिक सेल को समझ लेते हैं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा रहा हूँ दोस्तों, आप समझिए। प्राथमिक सेल वह सेल है जिनसे एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल में क्या कौन कौन आ जाता है? जैसे आप के घर में घड़ी होगी, जो उसमें सेल डाला जाता है वही प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब सेल को हम घड़ी में डाल देते हैं तो घड़ी, जब तक सेल में ऊर्जा रहती है तब तक तो घड़ी चलेगी। उसके बाद फिर अगर सेल बंद हो गया तो घड़ी भी बंद हो गई, तो यानी कि सेल का आवेश खत्म हो गया तो घड़ी भी बंद हो गई। वही इसका मतलब है कहने का। प्राथमिक सेल वह सेल है जिनसे एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक। इन सेलों में होने वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, अतः इन्हें अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। दोस्तों अब जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो दिमाग लगाता है, इसलिए आपको डीपली हमेशा पढ़ना चाहिए। कभी कभी आपसे पूछ दे अनुत्क्रमणीय सेल किसे कहते हैं, लो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं
हर टॉपिक को बारी बारी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर घुस के डीपली समझा रहा हूँ आपको। इन सेलों में होने वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, अतः इन्हें अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, वोल्टी सेल, मरकरी सेल, जिसकी एग्जाम्पल हैं। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विद्युत आवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से मैं समझिएगा। ठीक है, मैं आसानी से ही समझाऊंगा आपको। दूसरा नंबर क्या है? द्वितीयक सेल। दूसरा पॉइंट है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वह सेल हैं जिनसे एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, इन सेलों में होने वाली अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, अतः इन्हें उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। अब दोस्तों इसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, आप उसी मोबाइल से देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो उस मोबाइल में आपकी बैटरी डली होगी, तो वो बैटरी द्वितीयक सेल में आती है। अब कैसे? आप देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो अब बैटरी तो घटेगी ही। जब बैटरी घट जाती है यानी कि उसका आवेश कम हो जाता है, तो आप चार्जर लगा करके चार्ज कर लेते हैं, तो उसका आवेश क्या होगा? बढ़ गया। तो क्या है? आवेश घटा तो बढ़ गया, तो यानी कि आवेश घटने के बाद हम इसको आवेश को फिर यानी कि संचित कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक सेल। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो गई, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं इसको। ठीक है, और प्राथमिक सेल क्या था? अगर सेल खत्म हो गया तो हम उसे दोबारा चार्ज नहीं कर पाएंगे, और इसमें क्या है? अरे खत्म हो जाए दोबारा चार्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्हें पहले अब देखिए दोस्तों, विद्युत सेल आप यहीं तक बस लिखिएगा कहते हैं, और इसके आगे मत लिखिएगा, लेकिन जो जीनियस स्टूडेंट हैं उनको डीपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जीनियस है ना, तो आप डीपली समझिए। अब देखिए, इन्हें पहले बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर, यानी कि क्या है? इन्हें पहले, अब द्वितीयक सेल को हम काम कैसे करते हैं इसको बता रहा है इसमें। इन्हें पहले बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर आवेशित किया जाता है। बाह्य विद्युत स्रोत क्या है? मतलब चार्जर आवेशित किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो ऊर्जा जाती है ना चार्जर से, तो वो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए ये संचायक सेल भी कहलाते हैं, इसलिए इनको संचायक सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल भी कह सकते हैं, और इसको मोबाइल की बैटरी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।